प्यारे छात्रों नमस्कार। इससे पहले वीडियो में हमने 20 तक सवाल कर चुके थे, तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स में 21वां सवाल। प्रश्नावली हमारी 7.1। इसका जो 21वां सवाल है इसमें ये ऑब्जेक्टिव है और ये है, इसमें ऑप्शन बताना, ऑप्शन दिए हैं। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, पहले प्रत्यय कॉलेज कर लेते हैं। प्रत्यय कॉलेज का मतलब आप जानते हैं, हमें ऑब्जेक्टिव बताना है तो इसका इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं dx। ठीक, तो अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए इसको हम अलग तोड़ लेंगे, इसको अलग। ठीक, तो अब हमने क्या किया, इसको हमने अलग x की घात 1/2 dx कर दिया प्लस इसको हमने क्या कर सकते हैं, x की घात 1/2 ये ऊपर जाकर x की घात -1/2 dx हो जाएगा। ठीक है, इसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन आप करना जानते हैं कि देखिए इसमें एक प्लस कर देते हैं, तो एक प्लस करने पर क्या आ जाता है, 2 × 2 = 3/2। ये 3/2 हम इधर नीचे लिख देते हैं। इसको जितना योग जोड़ कर आता है उतना ही नीचे लिखते हैं। ऐसे इसको जोड़ देंगे तो -1/2 में 1 जोड़ देंगे तो 2 × 2, 2 में से 1 घटेगा तो 1/2 बचा प्लस का, तो 1 प्लस का 1/2 और वो ये कोण में लिख देते हैं प्लस c। ठीक, अब जो है देखिए ये 2/3 हो जाएगा, 3/2 था तो ये 2 यहाँ पहुँच जाएगा हमारा 2/3 और x की पावर 3/2 और प्लस ये 2 यहाँ पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2x की पावर 1/2 प्लस c। ठीक, ये वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन दिया है इसमें, ये जो हमारा सी ऑप्शन दिया है तो वो वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो है 22वां सवाल दिया है। तो इसमें सवाल दिया हमारा, यदि डिफरेंशियल ऑफ f(x) 4x³ 3/x की पावर 4, तो ये दिया यदि जो इसमें दिया है जिसमें f(2) = 0 है, तो हमें f(x) का मान ज्ञात करके बताना है कितना है। तो हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको, तब हम इसके ऑप्शन पर जाएंगे। तो अब हमारा ये d/dx f(x) ये दिया है हमें x की पावर 2 - 3/x⁴। तो इसमें क्या है, अगर मैं आपको बताता हूँ, इधर से आप डिफरेंशियल अगर हटाते हैं तो इधर आप इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे, इधर आप इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, अगर आप इधर से डिफरेंशियल का चिन्ह हटाते हैं तो इधर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो आप अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो जो क्या होगा, x की घात 3 dx -3 आ गया और ये x की पावर 4 में इधर लेके गया dx ऊपर ले गया, माइनस का हुआ x की पावर 4 भी। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसका तो हमारा आया, तो इसको क्या करेंगे, इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए इसका तो हमारा आ जाएगा ये x की पावर 4, क्योंकि 1 जुड़ जाएगा और अपॉन में 4 आ जाएगा, और ये 4 इंटू में होता है, इससे ये कैंसिल भी हो जाएगा फिर, और ये -3, ये x की पावर 4 है ना माइनस की, तो इसको क्या करेंगे, एक जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये x की पावर कितना बचेगा, -3 बचेगा, और ये -3 इधर है। ठीक, -3 इधर है और प्लस ये c ऐड कर देंगे इसमें। ठीक, और ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, मगर 3 से 3 कट जाएगा तो ये आएगा x की पावर, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ लिख देता हूँ, x की पावर 4 माइनस x की मतलब प्लस हो गया था वहाँ, तो x की पावर 3 प्लस c। ठीक,
तो अब इस तरीके से हम इसको लिख दिया। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x⁻³ प्लस c। ठीक है, तो अब हमें दिया क्या है कि f(2) इक्वल टू 0 दिया है, तो f(2) इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा किसके बराबर चल रहा है, इधर ये f(x) के बराबर चल रहा था, ये हमारा किसके बराबर चल रहा था, f(x) के। ठीक है, मैं इधर का ये मिटा देता हूँ जिससे अच्छे से हम समझ सकें। तो देखिए f(x) के बराबर है हमारा ये जो है x की पावर 4/x⁻³ प्लस, तो ये क्या है हमारा, f(2) के बराबर 0 बोल रहा है, तो इसका क्या है, f(2) हमने यहाँ लिया, f(2) इक्वल टू उसने कहा, क्या कहा हमने, 0 बोला है। जब हमारा हम यहाँ कह देंगे जब f(2) इक्वल टू 0, इसको तो हमने समीकरण नाम 1 दे दें। ठीक, तो जब उसने f(2) इक्वल टू 0 का हमारा यदि है ऐसा, तो अब क्या करेंगे हम, f(2) यहाँ वैल्यू रखी हमने f(2), तो कितना 2 की पावर x की जगह 2 रखा, तो x की पावर 4 प्लस 1/2x⁻³। ठीक, मतलब x की जगह रखा ना ये प्लस c, और इसकी जगह क्या बताया उसने, 0 बताया पहले, है ना। ठीक, तो अब ये 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 16, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 और प्लस c। ठीक, तो अब मैंने क्या किया, इधर इसकी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, इधर इसकी मल्टीप्लाई कर दी प्लस 1, यानी कि जोड़ दे इसके एलसीएम लेके। ठीक है, देखो 8×48 का 8, 8×48 का 8, हासिल 4, 8 में 8 4 12, 128 प्लस 1 और बटे 8 प्लस c, तो ये कितना हो गया हमारा, 129 बटे 8 प्लस c, और ये बराबर इधर 0 है ही था। ठीक, तो अब ये हमारा क्या वैल्यू आ गई, c बराबर, ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 129 बटे 8। ठीक है, अब c का मान वहीं रख देंगे हम समीकरण 1 में, यहाँ मान रख देंगे c का। ठीक, अब c की वैल्यू हमने यहाँ ही रख देंगे 1/x, तो ये हमारा ये प्लस था ना, तो इसकी जगह क्या है, माइनस के 129 बटे 8। ठीक, हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -129 बटे 8। ठीक है, यही हमारा सही विकल्प होगा जिसमें ये दिया हुआ है होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमारे। ठीक है, तो ये हमारा सही विकल्प है। ठीक, अब जो है ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो जाती है। अब जो हम चलते हैं एक्सरसाइज 2 की ओर। देखिए 7.2 में हम क्या है कि इसमें पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन मतलब हम इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं, स्वतंत्र जो चर हमारा x है उसको t में परिवर्तित करेंगे, उसको क्या में परिवर्तित करेंगे, हम t में परिवर्तित करेंगे, और तब इसका हम समाकलन करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ इसका। ये एग्जांपल नंबर इसमें दिया है 5/1, ये दिया है इंटीग्रेशन करना हमें किसका, mx dx का, और किसके सापेक्ष करना है, हमें x के सापेक्ष करना है। ठीक, ये हमें x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए ये mx है। ठीक, ये क्या है, mx है, तो अब mx का हम क्या करेंगे, इसका प्रतिस्थापन कर देंगे। mx का तो इंटीग्रेशन हम जानते नहीं ना। ठीक, हम जानते केवल sin x का। ठीक, तो अब हमने क्या करना है,
हम जो है एम एक्स की जगह हम किसको मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। मान लिया हमने कि एम एक्स बराबर टी, ठीक, या एम एक्स बराबर टी रखने पर तो फिर डिफरेंशियल किसके सापेक्ष कर देंगे हम, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, किसके सापेक्ष कर देंगे, एक्स के सापेक्ष। तो इसका तो बन हो जाएगा ये एम, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स ही एम से इधर गुना कर देंगे, एम डी एक्स बराबर डी टी, ठीक। एम कहीं है इधर गुणा में, इसके साथ नहीं है ना, ये तो कोण में है, तो हमें डी एक्स की जगह मान निकालना डी टी अपॉन एम। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी डी एक्स होगा वहाँ डी टी अपॉन एम रख देंगे या वन अपॉन एम डी टी रख देंगे, ठीक है। तो देखिए इधर कर लेते हैं। तो अब मैंने क्या किया, ये इंटीग्रेशन है, डी एक्स की जगह क्या रखना है हमें, डी टी अपॉन एम, ठीक। और इसको क्या मान लिया था हमने, टी, तो ये हो गया हमारा साइन टी, क्या हुआ हमारे साइन टी, ठीक। अब हमने क्या किया, वन अपॉन एम आगे ले लिया हमने ये, ठीक, और ये हमारा साइन टी और ये डी टी, ठीक। तो अब इसको क्या करा हमने कि इसका इंटीग्रेशन होता है, साइन टी का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कोस टी, माइनस के कोस टी और प्लस सी तो लिखेंगे, है ना, और ये वन अपॉन एम हमारा आगे है इधर, तो ये सॉरी ब्रैकेट लगा रहा था मैं से, कोई बात नहीं, बिना ब्रैकेट के ही चल जाएगा। तो माइनस वन अपॉन एम और कोस टी, तो माइनस वन अपॉन एम और कोस टी का मान किसे माना था, टी हमने एम एक्स को, तो ये हमने एम एक्स प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि चार एक्स को किस तरीके से टी में परिवर्तित करना है स्वतंत्र चर को, ठीक है। तो अब हम इसके एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर चलेंगे सीधे एक्सरसाइज पर। देखिए इसका हमने एग्जाम्पल दूसरा लिया 5 का इसी में। तो अब क्या है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो थोड़ा सोचने वाली बात है। अब किसी को ऐसे को यहाँ टी मान लेंगे जिसका या तो कहीं इसके साथ में अवकलन रखा हुआ हो या इसके नीचे रखा हुआ, कुछ भी उस तरीके से हम इसको मान लेंगे। यदि मैं यहाँ मान लेता हूँ, माना लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, मैंने इसको टी मान लिया इसको। तो अब मैंने क्या किया, डिफरेंशियल किया इसका, डिफरेंशियल, ठीक, विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, है ना। तो इसका तो डिफरेंशियल 2x आ गया, आपको पता ही है, दो में दो आ गया, आगे दो में से कम होता है और 1 का 0 होता है, तो ये हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। देखो ये रखा नहीं वहाँ डिफरेंशियल, ठीक, तो ऐसे मानना है। तो डी एक्स को 2x डी एक्स, तो इधर डी टी। तो अब हम 2 डी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, डी टी रख सकते हैं। तो देखिए ये इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं, 2x और dx की जगह क्या आ जाएगा हमारा, ओनली dt, और ये इसको माना है हमने क्या अभी, t, तो ये साइन और इसको मान लिया t। तो साइन t का आप इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, माइनस के कोस t और प्लस c, ठीक। तो अब आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यू फिर वापस हमें लौटा देनी। t किसको माना था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, इसको माना था, ठीक है। तो ये हमारा यही जो हमारा आंसर होगा, उत्तर होगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि जो है स्वतंत्र चर एक्स को टी में कैसे परिवर्तित करेंगे, है ना। तो अब हम इसके जो कुछ सवाल हैं, अब आते हैं हम सीधे इसके एक्सरसाइज की ओर। एग्जाम्पल आप इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक। अब करते हैं सवाल नंबर 1। देखिए ये हमारा पहला सवाल दिया है, 2x 1/x स्क्वायर का क्या करना है, हमको समाकलन करना है। तो आप क्या करेंगे, किसी को भी ऐसे को t मान लेंगे, या तो उसका ऊपर डिफरेंशियल रखा हुआ हो या उसका नीचे डिफरेंशियल रखा हुआ। अगर मैं इसको मान लूँ, माना कि 1 + x² को मैंने t मान लिया,
तो अब हमें पता है कि इसका 0 इसका 2x आ जाएगा, तो ऊपर रखा है, ठीक है, सही माना। तो इसका तो 0 ये आ गया 2x बराबर dt अपॉन dx। इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो आप समझ गए होंगे। तो d2dx आर इक्वल टू dt। तो अब dx इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, dt। इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, dt, और इसकी जगह dt रखा। अब क्या है, 1 अपॉन में क्या है, t, इसे मानना था किसे, t, इसे t मान लिया था। तो 1/t आप सूत्र जानते होंगे, 1/t क्या होता है, log t, 1/t क्या होता है, log t प्लस c। तो क्या करेंगे, log t यानी कि log किस, t की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c, ये हमारा आंसर हो। ठीक, ठीक है, धन्यवाद। इससे आगे के सवाल हम इससे अगली वीडियो में करेंगे।